कुछ कहानियाँ अधूरी होती हैं, लेकिन उनकी यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। ये मेरी कहानी है विनोद की कहानी और उस लड़की की जिसका नाम था निशा। बात उन दिनों की है जब मैं 6th क्लास में था। हमारे घर पर एक कार्यक्रम था और उसी भीड़ में पहली बार मेरी नजर उस पर पड़ी, निशा। कार्यक्रम खत्म हुआ और मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा, वो कौन थी, किस स्कूल में पढ़ती है। 1 साल बीत गया। मेरी बहन का एडमिशन किसी नए स्कूल में होना था, तो मुझे भी उसी स्कूल में डाल दिया गया। पहले ही दिन जब मैं क्लास में पहुंचा, तो हैरान रह गया। वही लड़की निशा उसी क्लास में थी। उस दिन लगा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हम क्लास 7 में आ गए और निशा दूसरे सेक्शन में चली गई। मैं अब भी रोज स्कूल सिर्फ उसे देखने के लिए जाता था। फिर एक दिन मेरी हिंदी की किताब फट गई और मम्मी ने एक दूसरी किताब दी, हिंदी व्याकरण। उसी दिन क्लास में जब किसी के पास वो किताब नहीं थी, निशा ने मुझसे वो किताब मांगी। फिर आया मॉनिटर बनने का दिन। सर ने किसी और को मॉनिटर बना दिया, पर क्लास को वो पसंद नहीं आया। फिर मुझे कहा गया, अब मॉनिटर विनोद बनेगा। कुछ लड़कों ने मेरी किताबें चुराकर मुझे तंग करने की कोशिश की। मेरे मन में उसकी झलक कम होती जा रही थी, जैसे वो मुझसे दूर जा रही हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने निशा और उसकी सहेली को बात करते सुना। अब सब बदलने वाला है, उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस रात मैं सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा, कभी कभी भगवान मिलाकर भी दूर क्यों कर देता है।